वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने मालेगांव धमाका केस में हुकूमत से मुंबई धमाका केस की तर्ज पर अपील करने का मुतालबा किया है। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने मालेगांव धमाके के मुतासरा खानदान से मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि मुजरिम को सजा दिलाना हुकूमत का फर्ज है, ख्वाह वो किसी भी नजरिए से ताल्लुक रखता हो। यही भारतीय अदालती निज़ाम की रूह भी है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की तो मुतासरा खानदान तमाम इंसाफ पसंद तंजीमों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और वंचित बहुजन अघाड़ी इनके इस जद्दोजहद में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। वाज़ेह है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के बिक्कू चौक पर हुए बम धमाके में 6 बेगुनाह मुस्लिम शहरी शहीद और 100 से जायद अफराद जख्मी हुए थे। हाल ही में NIA की खुसूसी अदालत ने इस मुकदमे के 7 मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया, जिनमें भाजपा के साबिक रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल है। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर के अलावा कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर साबिक MLA नितिकुद्दीन खतीब, रियासती नायब सदर फारूक अहमद, कौमी कमेटी के रुकन दिशा पिंकी शेख, रियासती तर्जुमान तैयब जफर, मीडिया डिपार्टमेंट के सरबरा जीत रत्न पटाइत, रियासती तर्जुमान इम्तियाज नदाफ और दीगर अराकीन मौजूद थे। मुतासरीन के खानदानों के साथ साबिक MLA आसिफ शेख और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। महाराष्ट्र शासन या किसी भी राज्य शासन की एक जिम्मेदारी होती है कि जहां कहीं कानून का उल्लंघन हुआ हो या कहीं जगह राइट्स होती है, ब्लास्ट होता है, तो शासन की एक जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने ये ब्लास्ट किया है, राइट किया है, उन पर वो कार्रवाई करे, कोर्ट के सामने उनको पेश करे, उनका गुनाह क्या है वो कोर्ट के सामने एविडेंस के माध्यम से ले आए और ये देखे कि कोर्ट उनको सजा दे ताकि और इंसान जो है ऐसी हरकतें ना कर सके। मालेगांव के ब्लास्ट में यही हुआ, लेकिन दो एजेंसी के बीच में मुझे टकराव दिखाई देता है। ATS जो महाराष्ट्र शासन की एजेंसी है और NIA जो केंद्र शासन की एजेंसी है, दोनों अलग अलग दिशा में इसकी जांच करने में लगे और उसकी वजह से मैं ये मान के चलता हूँ कि कोर्ट के सामने जो दस्तावेज आने चाहिए थे वो दस्तावेज नहीं आए और जो दस्तावेज नहीं आने चाहिए थे वो दस्तावेज कोर्ट के सामने आए और इसलिए किसी को भी कन्विक्शन नहीं हुआ। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि किसी भी सोच अगर होती है तो न्याय व्यवस्था में वो सोच आनी नहीं चाहिए, अपील करने में वो सोच आनी नहीं चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र शासन खुद ही अपील हाई कोर्ट में दाखिल करे और इस पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय दिलाने की बात हो। मालेगांव आने के बाद जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यही है कि नॉन मुस्लिम संगठन जो है और मुस्लिम संगठन जो है ये दोनों अपील करने के फिक्रत रखते हैं और उस पर उनकी सोच विचार चल रही है। मैं इतना ही कहूँगा इस वक्त कि जितने भी नॉन मुस्लिम संगठन है और मुस्लिम संगठन है कि जो अपील करना चाह रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना, उनमें एक राय बनाना और इकट्ठा चलना, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पर। और लेकिन ये नौबत ना आए इसलिए महाराष्ट्र शासन ने ही इस पर अपील करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जो है उनसे ये अपील कर रहे हैं हम लोग कि मालेगांव बम ब्लास्ट की अपील आपने करनी चाहिए। जिस तरह आपने मुंबई के रेलवे के इसमें 24 घंटे में आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उसी तरह से ये अपील होनी चाहिए
ऐसे हम लोग मांग कर रहे हैं। सर जरांगे पाटील दोन इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है। क्या मालेगांव ने कांग्रेस को 2 लाख वोट दिया था देखिए, राजनीति चलती रहती है, मैंने जैसे कहा, राजनीति का असर जो है आम जनता पे नहीं होना चाहिए, और इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट का जो है वो राज्य सरकार ने उस पर अपील करना चाहिए। राहुल गांधी यांच्या पाठोपाठ मालेगाव देखील 42,000 मतदान बनावट असल्याचा दावा थैंक यू वेरी मच।